हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी कंप्यूटर की शॉर्ट कीज होती हैं ए से लेकर के जेड तक, क्योंकि कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी ऐसे करके जो जेड तक होती है ना, वहाँ तक की हमारा शॉर्ट कीज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस ए। अब देखिए, जब आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आप किसी फोल्डर में हैं और उसमें बहुत ढेर सारी फाइल्स हैं, तो उन्हें एक साथ सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल यानी कि कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी, कोई भी फाइल है, इमेज है, वीडियो है, कुछ भी है, उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाएगा, कुछ भी कॉपी करना होगा तो। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, जब आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो इससे फॉन्ट विंडो ओपन हो जाता है। मतलब अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, या फिर अगर आपको उसी फॉन्ट का डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाने के लिए। जैसे आपने, ये आपकी क्या है, स्क्रीन है और इसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा, वो यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ, तो जब आप इसको सेंटर में लाना होगा, आपको इसको बिल्कुल बीचों बीच, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ई का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ के लिए क्या होता है, जब आपको कोई वर्ड ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एफ का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, कोई भी वेब पेज है, कोई भी विंडो है, ठीक है, वहां पे आपको अगर डायरेक्ट जाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, जो भी फाइल है वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज आप करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई। तो जब आप कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो टेढ़ा लिखने लगेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, जस्टिफाई होता है, मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसको चेक करना कि वो सही लिखा है या फिर गलत लिखा है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जे का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, ये इसका यूज किया जाता है हाइपरलिंक करने के लिए। हाइपरलिंक का मतलब, जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है और उसके अंदर आपको कोई लिंक इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट में लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका कोई टेक्स्ट है वो इस साइड से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड से ऐसे पूरा लिखा हुआ तो राइट साइड की तरफ गया है, तो जब आप लेफ्ट अलाइन कर देंगे तो वो राइट टू लेफ्ट लिखने लगेगा। क्या हो जाएगा, वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जब कंट्रोल प्लस एल कर देंगे तो वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इसे ही हो गया लेफ्ट अलाइन। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट है वो इंडेंट होता है। इंडेंट मतलब जैसे अगर फुल पेज में कुछ भी लिखा हुआ है, आपने कोई टेक्स्ट ढेर सारा लिख रखा है फुल पेज में और आपको क्या करना है, उसे सिर्फ आधे पेज में ही लिखना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। मतलब इससे जो टेक्स्ट है वो छोटा होता जाता है, साइज नहीं छोटी होगी, वो जो स्पेस है ना वो कम लेगा। आगे क्या है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, कोई भी न्यू फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एल से। न्यू फाइल आएगी तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, किससे, कंट्रोल प्लस एन से। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फोल्डर है, ठीक है, कोई भी फाइल है, वीडियो है, उसको अगर आपको ओपन करना है तो उसे सिलेक्ट करके बस आपको कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर देना है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी। कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर आपको उसे प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए, क्योंकि होता है ना कंप्यूटर में कहीं कहीं पर प्रिंटर भी अटैच होता है, तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल प्लस पी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद आपको नीचे स्पेस चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, राइट अलाइन। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि लेफ्ट अलाइन में क्या होता है कि जैसे कंट्रोल प्लस एल में लेफ्ट अलाइन था, तो उससे क्या होगा कि लेफ्ट से, यानी कि उस साइड से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी टेक्स्ट है वो सारे लेफ्ट साइड पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड बिल्कुल टच हो जाएंगे। राइट अलाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से आपने लिखा है कोई टेक्स्ट, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, कोई आपने यहाँ से, फिर कोई ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है, तो जब आप कंट्रोल प्लस आर का यूज करेंगे तो ये सारे एक साथ ही आ जाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसलिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस आर का। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, राइट इंडेंट। हमने आपको बताया इंडेंट का मतलब जब कोई फुल पेज में कुछ आपने लिखना होता है, आपको उसे सिर्फ हाफ पेज में चाहिए, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज नहीं, उसी को हम कहते हैं इंडेंट।
ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंडेंट कम करना। ठीक है, तो जब आप इंडेंट कम करेंगे तो वो आधे पेज पे हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपका जो पेज है वो आधा इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, सिर्फ आधा इस साइड पे जा रहा है, और आपको किस साइड पे चाहिए, वो इस साइड पे आधा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर आपको इस साइड पे चाहिए तो आप इसका यूज करेंगे Ctrl+T का, और आपको उस साइड पे चाहिए तो हमने आपको बता ही दिया। आगे बढ़, नेक्स्ट है आपका Ctrl+U। Ctrl+U से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है, अगर आपको इसके नीचे क्या लानी है, लाइन लानी है, ठीक है, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं Ctrl+U का, तो कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है, जैसे हमने आपको बताया Ctrl+C से कॉपी हो जाएगी, और जब आप कॉपी करेंगे तो आप उसे पेस्ट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए Ctrl+V का यूज कर सकते हैं आप। Ctrl+W से क्या होता है, कोई भी विंडो अगर ओपन है उसे आपको बंद करना है तो Ctrl+W का यूज कर सकते हैं। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है, Ctrl+C से कॉपी हो गया और Ctrl+X से कट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है Ctrl+Y। Ctrl+Y से क्या होता है, रीडो होता है। रीडो मतलब आप सब लोग जानते होंगे, रीडो मतलब ये होता है कि जब आपने कोई भी चीज है उसको अगर आपने अंडो कर दिया, ठीक है, और वापस आप उसको लाना चाहते हैं, अंडो तो वो हो गया और वापस आप उसको लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीडो कर सकते हैं। और Ctrl+Z से क्या होता है, अंडो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्यूटर शॉर्ट की Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगर आपको ये सारी कंप्यूटर कीज जो हैं वो याद हो जाएंगी, शॉर्टकट कीज जो भी हैं, तो इससे आपको अपना कंप्यूटर ऑपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।